तो अगर आप भी एनआईएस में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। 10th और 12th आपका भविष्य है। एनआईएस का कहना है कि आप सीधे एनआईएस की वेबसाइट से एडमिशन लें। अगर ऐसा होता तो जैसे आप आधार कार्ड पे चेंज कराने के लिए आधार सेंटर जाते हैं, ठीक वैसे ही एनआईएस में भी कुछ ऐसी व्यवस्था होती। ये जो गंदगी है ना, इस गंदगी को इस बार हम उखाड़ के फेंक देंगे। एनआईएस की दुनिया का वो डार्क रियलिटी, वो काला सच जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और एनआईएस की दुनिया में आने से पहले हर एक विद्यार्थी को ये बातें पता होनी चाहिए। तो एनआईएस की दुनिया में एडमिशन लेने के दौरान क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे बच्चों के साथ गलत होता है, कैसे बच्चों को बरगलाया जाता है, कैसे बच्चों को उलझाया जाता है, कैसे उनके साथ गलत होता है, वो सारी बातें विद प्रूफ आज हम बात करेंगे। और ये बातें वीडियो के एंड तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बच्चों, मान लेते हैं कि ये एक विद्यार्थी हैं, इनका नाम मोहन है, ये गरीब परिवार से हैं, बहुत ही गरीब परिवार से हैं। किसी तरीके से ये पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं और इनको एनआईएस के बारे में पता चलता है कि एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है जहां आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ना है और ये एनआईएस में एडमिशन लेने का सोचते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इनको एनआईएस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं पता है। अब ये क्या करते हैं, पता करते हैं कि एनआईएस में कैसे एडमिशन लेना चाहिए। और इसके लिए वो देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैसे बताए जाते हैं। कहीं कोई 8,000 बताता है, कहीं कोई 10,000 बताता है, कहीं कोई 15,000 बताता है, कहीं कोई 20,000 बताता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो इनसे कहते हैं कि हम आपको 100% पास करवा देंगे, गारंटीड पास करवा देंगे, टॉपर बना देंगे, डायरेक्ट मार्कशीट दे देंगे, हमें 25,000 दे दो, 30,000 दे दो। तो ऐसे में अब ये जो मोहन है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन्हें लगता है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। अब इनके पास कोई जानकारी तो होती नहीं है और इनकी मजबूरी है कि इनको आगे पढ़ाई करना है। तो उनमें से जहां भी जो भी इनको अच्छा लगता है वहां से ये एडमिशन लेते हैं और जो भी पैसों का व्यवस्था होता है, चाहे कर्ज लेकर या जैसे भी, वहां पर करते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहां से कहानी आगे शुरू होती है। ठीक है, अब इनसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है और ये सारे डॉक्यूमेंट ये दे दिया इन्होंने। अब इनको ये भी नहीं पता है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो जो इनसे कहा जाता है वो वही मान लेते हैं। जैसे कि हमें आप पहले इतने पैसे दे दो, तो इन्हें भी लगता है हाँ भाई ऐसा ही होता होगा, पहले पैसे लेते हैं फिर करते हैं। अब इनसे मान लो पैसे इनसे ले लिया जाता है, इनसे डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है। अब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये स्कैमर, ये फ्रॉडर्स क्या करते हैं, बच्चों को अपने अंडर में सबसे पहले लेते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर कि एनआईएस की दुनिया में सबसे पहला आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है, जिसमें बच्चे का जो पर्सनल डेटा होता है जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लोग बड़े ही चालाकी से मोहन के ईमेल आईडी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम मोहन के ईमेल आईडी को यूज करेंगे तो वहां पर जो पैसे लग रहे हैं, 2,000, 2,500 जो भी पैसे लग रहे हैं, वो मोहन को पता चल जाएगा और ये बात मोहन को ना पता चले, इसीलिए ये इनके ईमेल आईडी को इस्तेमाल ना करके अपना ईमेल आईडी देते हैं। और इनको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि इनका कितना पैसा लग रहा है, क्या इनका यूजर नेम है, क्या इनका पासवर्ड है, ये कोई एक्सेस इनके पास नहीं होता है। मतलब 0% ट्रांसपेरेंसी होती है। मान लीजिए मोहन एक 12वीं के स्टूडेंट हैं और वो फ्रेश एडमिशन 5 सब्जेक्ट का ले रहे हैं और इसके लिए उनसे 12,000 रुपया लिया गया। ये उनसे कहा गया कि आपके 12,000 रुपये लग रहे हैं, आप दे दो। तो इन्हें लगा कि मोहन को लगा कि जो 12,000 जा रहे हैं ये एनआईएस को जा रहे हैं, एनआईएस में इतना लगता है। बट रियलिटी क्या था, रियलिटी अगर हम आपको बताएं तो पहले तो लगभग 2,000 में एडमिशन हो जाता था, जो डाटा अब बढ़ के लगभग 2,600 रुपये के आसपास हो गया है। तो ये आपका पहला पैसा लगता है जो रजिस्ट्रेशन का होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये पैसा लगता है। एंड एक और लगता है एग्जाम फी। आपका जो एग्जाम फी होता है वो पहले कम लगता था, पहले आपका 1,500 रुपये से लेकर 1,800 रुपये लगता था, जो आज की डेट में लगभग 2,000 रुपये के आसपास हो गया है। तो मोटा मोटी हम ये मान के चले कि अगर मैं इससे 2,600 भी ले लेता हूं और इसे 2,000 भी ले लेता हूं, तो आप ध्यान से देखोगे तो लगभग ये देखो, ये 4,600 के आसपास में चला गया। ठीक, अब इसमें हम उनके कुछ सर्विस चार्जेज भी ऐड कर दें कि लो जी आपके कुछ सर्विस चार्जेज ऐड करते हैं, आप इतने पैसे एडमिशन करने का रख लो, तो लगभग आपका 5,000 रुपये में सारा काम यहां पर हो गया।
ठीक है। और पहले तो और भी कम लगता था, मतलब अगर ये लेके चलेंगे तो आप मान के चलो कि 3500 रुपए के आसपास में आपका हो जाएगा, लेकिन कितना लिया गया है, 12,000 लिया गया है। अब वो 12,000 रुपये में से अगर 5,000 आप माइनस करोगे तो आप देखोगे कि लगभग लगभग मोहन से 7,000 रुपये का फ्रॉड किया गया है, और ये 7,000 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिया गया है। मोहन को इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि उनके साथ में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और ये जो पैसे उन्होंने कर्ज लेकर दिया है या जैसे भी दिया है, उस पैसों का कहां इस्तेमाल हो रहा है। अब होता क्या है, फिर वो बच्चों को फोन करते हैं और फोन करके उन्हें बताते हैं कि भाई आपने जो एडमिशन लिया है, अब आपको बुक्स मिलेंगे और बुक्स को आपके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, आपके जो टीएमए होंगे, आपके जो प्रैक्टिकल होंगे, उनके आपके अलग से पैसे लगेंगे। और ध्यान दीजिएगा, बुक्स जो होता है वो आपके इसी अमाउंट में होता है, ये इन्हीं अमाउंट में आपके बुक्स फ्री होते हैं। लेकिन मोहन को यह दिखाया जाता है कि भाई बुक्स हम आपको अलग से दे रहे हैं, इसके अलग से पैसे आपको लगेंगे। और मोहन से बुक्स के नाम पे, बाकी चीजों के नाम से मान लेते हैं कि 5,000 रुपये और इनसे लिया जाता है। यानी ध्यान से आप देखेंगे तो लगभग लगभग 12,000 रुपया इनसे फ्रॉड किया गया है, जो इनके किसी काम का नहीं था। तो मोहन के साथ केवल 12,000 का फ्रॉड किया गया है या 10 से 12,000 का फ्रॉड किया गया है। ऐसे ना जाने कितने मोहन एनआईएस की दुनिया में ठगी का शिकार होते हैं। ऑन रिकॉर्ड एनआईएस का डेटा कहता है कि पिछले 5 सालों में 40 लाख से ज्यादा बच्चे इनरोल हुए हैं, जिसको हम 5 से अगर डिवाइड कर दें तो लगभग लगभग एक साल में 8 लाख बच्चों ने इनरोल किया है एनआईएस की दुनिया में। होता क्या है, अगर किसी का प्लेटफॉर्म बन चुका है, उसने अपनी पहचान बना लिया है, तो वो चोर इतना बड़ा हो गया है कि वो डबल कैरेक्टर में आ चुका है। मतलब दिखाता कुछ है और पर्दे के पीछे करता कुछ है। जैसे कोई व्यक्ति है जो सामने से आपको बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन अगर उसे मौका मिले तो आपका जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। छोटा सा कैलकुलेशन ले कि अगर 1 लाख बच्चों के साथ भी कुछ इस तरह की गलत चीजें हो रही हैं और एक बच्चे के साथ अगर 10,000 का भी फ्रॉड किया जा रहा है, तो इस एनआईएस की दुनिया में ऑनलाइन ऑफलाइन देखो इतना बड़ा डेटा आता है जो बड़े लेवल पे आज स्कैम हो रहा है, और आपको इनसे बचना है, कहीं आप भी इन चीजों में ना फंस जाओ। तो ये जो सिलसिला था ये स्टार्टिंग से ही हो रहा था। जीसीसी एनआईएस क्लासेस के आने के बाद हमने इसके गलत जो हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाया। अब इन्होंने जीसीसी एनआईएस क्लासेस को हल्के में ले लिया, इन्हें लगा क्या कर लेगा, है ना। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वीडियो मैंने जो बनाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखना उसे। इन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में लिखा था कि सर आप भी ऐसा करो, वो कहते हैं ना चोरे चोर मुसेरे भाई, इनडायरेक्टली मुझे लालच दे रहे थे कि भाई जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप करो। और वो कहते हैं ना कि जिससे जितना हो सकता है उतना लूटो, बट वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है। जो एनआईएस में मैं पढ़ाने के पर्पज से आया था, और उसके बाद बच्चों की जो डार्कनेस वाली रियलिटी थी वो सामने आने लगी, जो पर्दे के पीछे चल रही थी। ये इतना भयावह था कि मुझे ऐसा उस समय लगा कि यार एनआईएस को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि बच्चे इन चीजों से बच पाए, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था। हालांकि एनआईएस ने टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट किया है। 2018 में चाहे सीबीआई का केस हो जिसमें एनआईएस ने एक्शन लिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको देखना चाहिए, या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इनके मिलते जुलते वेबसाइट और बाकी फ्रॉड वाले चीजों का भी इन्होंने जिक्र किया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूं जिस टाइम पे बच्चों के साथ ब्लैकमेल तक किया जा रहा था, बच्चों का कैरियर दांव पे लगा था, बच्चों के माइंड में मतलब सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, वो मेंटली हैरेस हो रहे थे, और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे मेरे सामने आने लग गए। फिर मैंने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये लोग एक्चुअली में एनआईएस की कोई जानकारी देते ही नहीं हैं बच्चों को, उनको फंसा कर, बरगला कर, उलझा कर रखते हैं और मनमाने तरीके से पैसे लेते हैं। और ये केवल ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन ऑनलाइन में सारे लोगों की बात कर रहा हूं, जो लोग भी इस चीज में बच्चों के साथ गलत करते हैं। आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा कि अगर बच्चों के साथ गलत हो रहा है या गलत हो रहा था तो बच्चों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। देखिए, बच्चे की मजबूरी समझिए। बच्चा जिस जिले, कस्बे या जिस शहर में भी है वो अकेला है। अब इसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये अपनी बात को वहां तक रख सकता है, तो इनके आवाज को दबा दिया जाता है। जैसे किसी शहर में दंगे होते हैं या किसी देश के किसी शहर में दंगे होते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। अब वो आवाज ही नहीं उठ पाता है वहां पर, तो जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा वहां के बारे में, तो वहां के जो मुट्ठी भर लोग होंगे वो क्या ही कर पाएंगे। अब इस गंभीरता को देखते हुए, इस गुंडागर्दी, इस फर्जीवाला को बंद करने के लिए जीसीसी एनआईएस क्लासेस ने संकल्प लिया कि हम बच्चों के साथ हो रही बातों को अपने प्लेटफॉर्म पे रखेंगे,
बच्चों को अवेयर करेंगे, बच्चों को अलर्ट करेंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे ताकि बच्चे अपना डिसीजन खुद ले सकें। एनआईएस ने खुद बच्चों को टाइम टू टाइम अपडेट किया है और करते हैं, चाहे इनका सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल हो या इनका ऑफिशियल वेबसाइट हो या इनका ट्विटर हो, हर जगह पे ये बच्चों को अवेयर करते हैं और जानकारी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बच्चों को एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में ही नहीं पता था, जिस कारण बच्चे स्कैम का शिकार हो रहे थे। अब ऐसे स्कैमर्स को, फ्रॉडर्स को ये लग रहा है कि जीसीसी एनआईएस क्लासेस जिस संकल्प के साथ आया था वो होने वाला है, और मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा पूरा रोड मैप बन चुका है। बहुत जल्द एनआईएस की दुनिया में जीसीसी एनआईएस क्लासेस एक मेगा सरप्राइज लेके आने वाला है, जिससे कि एनआईएस की दुनिया में दिशा और दशा दोनों बदलने का काम होगा। ये जो गंदगी है ना, इस गंदगी को इस बार हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो अगर आप भी एनआईएस में एडमिशन ले रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी लें। 10th और 12th आपका भविष्य है। आप अपना भविष्य एनआईएस को सौंप रहे हैं। आप खुद एक डिजिटल जमाने में हैं जहां डायरेक्ट आप एनआईएस को कांटेक्ट कर सकते हैं। मन में कोई भी आशंका हो, कोई भी डाउट हो, आप सीधा एनआईएस को पूछ सकते हैं। बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। नो दलाल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सीएससी सेंटर है, जो साइबर कैफे वाले हैं, जिनको यह बोलने में शर्म आती है कि हम साइबर कैफे वाले हैं, और बच्चों को बरगलाकर, उलझाकर अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश करते हैं। अब सोचने वाली बात है, साइबर कैफे आपके गली मोहल्ले कस्बे के हर जगह पे मिल जाता है। इनका जो काम होता है बेसिकली सीएससी सेंटर कोई भी ले सकता है, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिंपल तरीके से भारत सरकार ने एक रोजगार देने के पर्पज से, ताकि अब अलग अलग सेक्शन है, किसी का मान लो जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी का मान लो आधार कार्ड हो, एक स्पेसिफाई कर दिया कि एनआईएस में फॉर्म भरने का हो तो एक फॉर्म का 60 रुपये मिलता है। यही इनका काम होता है। तो ऐसी चीजें लाकर भी बच्चों को बरगलाया जाता है, उन्हें उलझाया जाता है। तो बिना किसी साइबर कैफे के भी आप अपना एडमिशन एनआईएस में ले सकते। बच्चों अगेन मैं यही कहना चाहूंगा, एज ए टीचर मेरा काम पढ़ाने का है, और मैं एनआईएस की दुनिया में वो रिवॉल्यूशन लाना चाहता हूं जिससे एनआईएस की दिशा और दशा दोनों बदले। मैं एज ए गार्जियन आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अकेले महसूस ना करें। हमारी जीसीसी एनआईएस क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। आप जिस पर्पस से भी एनआईएस को ज्वाइन कर रहे हैं, आप उस पर कड़ी मेहनत करें, ना कि इन चीजों में उलझे रहें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब मैं छोटा था तो ये सुनता था कि स्कूल के टीचरों के हाथों में बच्चों का भविष्य होता है, और इनफैक्ट बच्चों का भविष्य का मतलब देश का भविष्य, क्योंकि यही बच्चे अलग अलग सेक्टर में जाते हैं और कमाल करते हैं और देश आगे बढ़ता है। तो बच्चों मेहनत इतनी शिद्दत से करो, इतनी शिद्दत से करो कि सफलता आपको छोटी लगने लगे। और इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर मैं बाइंड अप करूंगा। मिलूंगा आपके एक नए समस्या के समाधान के साथ। तब तक आप आगे बढ़ें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।